मैं संत युवराज। वर्तमान में मेरा स्वास्थ्य खराब है क्योंकि मुझे तिहाड़ जेल में सरकार के आसानी से स्लो पॉइजन दिया गया, क्योंकि मेरी मांग थी कि गाय का मांस विदेश जाना बंद होना चाहिए। पर वर्तमान सरकार में गाय का मांस चौगुना जा रहा है। हालांकि गाय का मांस बेचने की शुरुआत कांग्रेस ने की और इसे बढ़ावा दिया सबसे ज़्यादा सुपर मार्केट के अंतर्गत में सबसे ज़्यादा गाय का मांस मोदी जी ने बेचा। मोदी जी सदैव ये कहते थे, हमारा नाम मत लो, आप ये कहिए कि गाय का मांस जाता है, व्यापारी बेचते हैं। यदि कोई सबसे बड़ी मशीनें लाए तो मोदी जी लाए, सब्सिडी दी भी व्यापारियों को तो मोदी जी ने दी। 2,500 करोड़ रुपए लिया राम मंदिर के नाम पर चंदा का, और वो चुनाव में लगाया तो वो बीफ का लिया। शंकराचार्यों को इसलिए झूठा शंकराचार्य कहा गया कि शंकराचार्यों ने मेरा साथ दिया। मुझे किसी से किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, परंतु बहुत घिनौनी राजनीति है। ऐसे इंदिरा ने कई नेताओं को मारा तो मोदी जी ने भी लगभग 150 नेताओं को मारा, और 18,000 से ऊपर संत आज भी जेल में हैं जो ये कहते कि गाय का मांस मोदी जी बेचते हैं, उन्हीं को जेल में डाल देते हैं या रेप का केस लगा देते हैं। मेरे ऊपर भी 17-18 बार रेप के केस लगाने की कोशिश की। मैं इस बात से व्यथित हूँ, मुझे कभी भी कुछ हो सकता है। वीडियो को सुरक्षित रखें, जितने भी शिष्य भक्त हैं, समय आएगा अपराधियों को दंड मिलेगा, क्योंकि उस समय हो सकता है मैं ना रहूं, क्योंकि स्लो पॉइजन से मेरे काफ़ी अंग खराब हो चुके हैं। मैं मृत्यु की तरफ क्षण क्षण में बढ़ता चला जा रहा हूं। हालांकि राधे रानी से प्रार्थना है और राधे रानी की प्रेरणा है कि हम अपना पूरा जीवन जिएंगे, पर कुछ नहीं पता। जो स्लो पॉइजन दिया है रजनीश को दिया गया था अमेरिका की सरकार द्वारा, उसने असर किया। पारिक को दिया गया गोवा वाले मुख्यमंत्री को, उसका असर हुआ। सुषमा स्वराज को दिया गया, उसका असर हुआ। ऐसे एक आध नहीं अनेकों हैं। तो वही स्लो पॉइजन मुझे दिया गया। एलोथेनिया नाम का होता है, ये पानी लिक्विड के रूप में होता है, पानी में देते हैं या भोजन में देते हैं। क्योंकि तिहाड़ में मुझे बता दिया गया था कि तुम्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। मेरा भोजन अलग से आता था, पानी अलग से आता था, और मुझे स्पेशल सेल में इसीलिए रखा गया था जहाँ पर सर्जिल इमाम रहता था, सुनील राठी रहते थे, और सोनिया गांधी का भाई रहता था। मेरे मित्रों, मैंने सदैव देश के लिए काम किया है। मैंने विशेष देश के लिए काम किया है जो सरकार ने बताया है, और देश के लिए ही मुझे जीना है और देश के लिए ही मरना है। जो मेरा उद्देश्य है कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण तत्काल कानून लागू होना चाहिए। मेरी यही लड़ाई थी कि भाजपा को जिन मापदंडों पर हम लेके आए, उन मापदंडों को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। इनसे कोई नौकरी की कहे तो ये पाकिस्तान की बात करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो चाइना की कहते हैं। मैं रोजगार की और उनकी बातें नहीं कह रहा हूँ, अर्थव्यवस्था की। परंतु मैं कहना चाहता हूँ, मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए इनको 10 साल पहले ही जनसंख्या नियंत्रण शुरू कर देना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तो रहूँगा ना रहूँ, परंतु इसी प्रकार से रहा। इस साल में 2025 में जनसंख्या नियंत्रण लागू ना हुआ तो मैंने 25 साल पहले ही कह दिया था, और आज कह रहा हूँ, गजबाहिंद हो जाएगा। 2029 में मुस्लिम प्रधानमंत्री आ जाएगा या मुसलमानों से समर्थित प्रधानमंत्री आ जाएगा। मैं फिर कहूँगा, जिन्होंने मुझे जहर दिया है, जिस सरकार ने, उसकी गहन जांच होनी चाहिए, इलाज होना चाहिए मेरा,
और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि उनको दंड मिलना चाहिए। यदि कोई पत्रकार मुझसे पूछना चाहते हो, कोई टीवी चैनल बड़े, हालांकि वो इंटरव्यू के बाद चैनल बंद कर दिए जाएंगे, तो मैं इंटरव्यू देने को तैयार हूँ। स्पष्ट यदि हिम्मत है तो हम जब भी कोई इंटरव्यू देते हैं या मोबाइल में बात कहते हैं तो उनको रोक दिया जाता है ऊपर से। बस मैं यही कहूँगा, समय का इंतज़ार है, कहीं ऐसा ना हो हमारे आपसी विवाद में और भारत में पुनः मुगल साम्राज्य हो जाए। इसलिए मैं उन्हें माफ़ किए देता हूँ। उन्हें मृत्युदंड ना मिले, पर लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुझे स्लो पॉइजन किसने दिया है। मुझे स्लो पॉइजन दिलाना केवल 2 ही बातों का इशारा है। एक तो गृह मंत्रालय के ओर से रिपोर्ट दर्ज की गई थी और दूसरा एक पीएम हाउस है, तीसरा कोई नहीं होता है, क्योंकि मैं इनसे डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहा था। डायरेक्ट मेरी मांग थी गाय के मामले में और जनसंख्या नियंत्रण के मामले में। मैं फिर सबसे कहूँगा, मैं रहूँ या ना रहूँ, पर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना आपका धर्म है। मैं हूँ संत युवराज, अत्यधिक बीमार हूँ और स्लो पॉइजन मेरे शरीर में पूरा असर कर रहा है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना और बीजेपी हिंदू सेना। धन्यवाद।